की सब्जी बन गई, बाकी की सब्जी सबके थाली में गई, एक प्रकार की सब्जी केवल अंदर घर के अंदर जाके गई, तो समझ लेना घर बहुत जल्दी टूटने वाला है। अगर चूल्हे में दो प्रकार की भाजी बनने लगी, सबके थाली में तो वही आलू वाली सब्जी गई और दूसरे वाले थाली में वो घर के अंदर भोजन कर रहा है, वहाँ भैया टमाटर वाली चटनी, लौकी वाली सब्जी, करेले वाली भी सब्जी। समझ लेना घर बहुत जल्दी बिगड़ेगा। बिगड़ता हमेशा अंदर से ही है, बाहर से रोग नहीं आता, रोग अंदर से ही पैदा होता है। अयोध्या बिगड़ा तो अंदर से ही बिगड़ा, मंथरा के कारण बिगड़ा। संपत्ति बांटी गई तब हमारे यहाँ महाभारत लिखा गया, संपत्ति बांटी गई तब हमारे यहाँ महाभारत हुआ, और विपत्ति बांटी गई तब हमारे यहाँ रामायण हुआ। पहले के जमाने में भाई भाई की विपत्ति बांटने के लिए पैदा होते थे, आज के जमाने में भाई भाई की विपत्ति नहीं, भाई भाई की संपत्ति बांटने के लिए पैदा हो रहे हैं। पहले के जमाने में भाई, पहले के जमाने में भाई, पहले के जमाने में भाई भाई का हाथ पकड़कर आगे ले जाता था। आज के जमाने में अगर भाई 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 को देख ले तो बीपी बढ़ने लगता है। आज के जमाने में, पहले के जमाने में भाई भाई आपस में लड़ते थे, पहले के जमाने में भाई भाई आपस में लड़ते थे कि मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। जब बच्चे छोटे रहते हैं वो आपस में लड़ते हैं कि मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, और जब बड़े हो जाते हैं तब लड़ते हैं तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ। बचपन में नहीं हमारी माँ, हमारी माँ, बड़े हो जाते हैं तू अपने पास ही रख भैया, तू अपने पास है, हमारी नहीं, तू ही रख अपने पास। संपत्ति बांटी गई तब महाभारत हुआ, विपत्ति बांटी गई तब हमारे यहाँ रामायण हुआ महाराज। भाई हो तो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के जैसा हो महाराज, तब जाके घर सुंदर बनता है। एक व्यक्ति अंगूर खरीदने गया, फल वाले से पूछा अंगूर की क्या कीमत, दुकानदार ने कहा 80 रुपया किलो। खरीदने वाले ने कहा सस्ता हो तो बताओ, दुकानदार ने कहा ये ठेले पर टूटे टूटे दाने पड़े हैं, ले जाओ 20 रुपया किलो। उसने कहा ये सस्ता क्यों, खराब है क्या? बोला खराब नहीं है, जितना अच्छा वो है उतना ही अच्छा है, जितना मीठा वो है उतना मीठा है, उसकी कीमत ज्यादा है, इसकी कीमत कम है। क्यों? क्योंकि वो गुच्छे में लगा है इसलिए उसकी कीमत ज्यादा है, ये गुच्छे से टूट गया है इसलिए इसकी कीमत कम है। गुच्छे में लगे रहेंगे तो कीमत होगी, गुच्छे में बंधे रहेंगे तो कीमत होगी, गुच्छे से टूट जाएंगे तो कीमत कम हो जाएगी। माता पिता को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब बेटे आपस में उसी माँ को गाली देते हैं, उसी बहन को गाली देते हैं जिसकी कोख से पैदा हुए हैं, जिसके नाम की राखी अपने हाथ में बांधे हैं ना, तब माँ को ज्यादा तकलीफ होता है। दो भाई आपस में लड़ रहे हैं और दोनों अपनी ही माँ की गाली, अपनी ही माँ को गाली दे रहे हैं। नालायकों, बुद्धि मर गई है, इसी दिन के लिए माता पिता ने पैदा किया था। फिर तो अच्छा हो कि पैदा होते ही मुंडी मसक दे, तुम्हारे जैसे नालायक तो ना ही पैदा हो तो ज्यादा अच्छा है। बाप को तब पीड़ा होती है जब बेटा बाप से जबान लड़ाने लगता है, बाप को तब दुख होता है जब बाप को लगता है कि जिसे चींटी से लेकर चांद सूरज तक सिखाया था वही बेटा बड़ा होकर सबक हमको पढ़ाता है, तो बाप को दुख होता है। तब बाप को पीड़ा होती है कि जिसे हमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया ये हमें घर में एक कोने में बैठना सिखाता है, तब बाप को पीड़ा होती है। बाप को पीड़ा तब होती है जब बाप को लगता है कि हम फटी बनियान फटे जूते में घूमते रहे। नालायक, तुमने जब भी मांगा होगा कर्ज लेकर हमने 500 का नोट तुमको दिया होगा, तुमको ब्रांडेड जूता पहनाया, तुमको ब्रांडेड कपड़ा पहनाया, आज तुम्हें अच्छी नौकरी मिल गई, तुम हमारे लिए दीपावली पर एक 10 रुपए का खैनी का पुड़िया भी नहीं दे पा रहे हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जब भी मांगे हो तो बाप ने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम न्यौछावर कर दिया हो, और हम बाप के हाथ पे किसी त्योहार को 10 रुपया भी नहीं रख पा रहे हैं, ये हमारे लिए सोचनीय और निंदनीय बात है। बाप को तब पीड़ा होती है महाराज। इसलिए जीवन में एकाग्रता हो, जीवन में एकता हो, आपस में प्रेम बना रहेगा तो सब इज्जत करेंगे, सब कीमत करेंगे। मेरे पास 500 की एक नोट, 500 की नोट मैंने उठाया, पूछा किसको चाहिए, सबकी हाथ उठी, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए।
फिर मैंने 500 के नोट को रगड़ा, अब किसको चाहिए? फिर भी सबके हाथ उठे कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। फिर मैंने 500 के नोट को पैरों तले दबाया, कुचला, मिट्टी में मिलाया, फिर पूछा अब किसको चाहिए? अब भी आधे लोगों ने हाथ उठाया कि हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। फिर मैंने उसी 500 के नोट को 4 टुकड़े में काटा, 4 टुकड़े में तोड़ा और फिर बताया, पूछा अब किसको चाहिए? अब किसी के हाथ ऊपर नहीं उठे। क्यों? क्योंकि अखंड की कीमत है, खंड की कीमत नहीं है, इकट्ठे की कीमत है। टूट जाने के बाद हमारी कीमत खत्म, वैल्यू खत्म, इज्जत खत्म, आदर खत्म। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, हमें एक में रहना चाहिए। रामायण से हमें सीखना चाहिए कि भाई भाई की विपत्ति बांटे। अब एक बात मैं आपको बताऊं, कोई भी माँ अपने बेटे से दूर नहीं होना चाहता, और कोई भी बेटा अपने माता पिता से दूर नहीं होना चाहता, कोई भी बेटा अपने माता पिता से दूर नहीं होना चाहता। ये मजबूरी बन जाती है साहब, इसलिए बेटा माता पिता से दूर हो जाता है। कौन सी मजबूरी जानते हो? बेटा दिन भर घर से बाहर है, नोट सिंह भैया